जय माता दी बच्चों। तो आइए देखिए, उस दिन हमने आपको सिंध नदी बताया था। आज हम लेके आए हैं सिंध नदी की सहायक नदियाँ। देख लीजिए, सिंध नदी की सहायक नदियाँ। सिंध नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं वो हम आपको बताएंगे। वो जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ से निकली हैं ये भी हम आपको बताएंगे। कहाँ पर जाके समाप्त हो गई ये भी हम आपको बताएंगे। इसके पहले थोड़ा हमने उस दिन बताया था, सुनाया था कुछ आपको, आज भी सुनाते हैं। तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमका दूंगा, तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमका दूंगा। तू सपने बड़े देखना माँ, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके मैं दिखा दूंगा। ठीक है ना। जो माँ होती है ना उसके बारे में कुछ भी कहा जाए वो सब छोटा होता है। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, सब छोटा होता है। सब कुछ कम होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, तिल के बराबर होता है। तो उनके लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि उनका सपना पूरा कर सकते हैं, उनके लिए उनकी ख्वाहिशें पूरे कर सकते हैं। ठीक, तो बस यही है। हम सुना चुके ना आपको कि तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके मैं दिखा दूंगा। कि माँ ने तुमको इतनी मेहनत करनी है कि माँ जितने सपने देखे, पूरा किसको करना है, हमको पूरा करना है, हम लोगों को मिलकर पूरा करना है। इतनी मेहनत करनी है, रातों को जाग जाग कर इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि उनके सारे सपने छोटे हो जाएं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं कि सिंध नदी की सहायक नदियाँ वो देखते हैं। हमने आपको बताया था कि सिंध नदी कहाँ से निकली है। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। क्या है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। वहाँ पर उसके बगल में कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत। मानसरोवर बताया था हमने आपको। फिर सिंध नदी निकली, यहाँ से निकली थी, उसके बाद भारत पहुँची थी। तब इसका हमने नाम बताया था, इसका नाम क्या था? शेरमुख या सिंध बधान नाम बताया था। और जैसे ही भारत पहुँची, भारत के बॉर्डर पे पहुँची, जैसे ही वह अंदर जाती है इसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है, मतलब कहाँ से हो जाती है, इसका नाम हो जाता है सिंध नदी। और कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक नामक स्थान से। दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। जैसे ही प्रवेश करती हुई हमने बताया था आपको कि यू टर्न लेती है या यू टर्न लेती है। यू टर्न लेते हुए यहाँ पर भारत के बॉर्डर पर पहुँच जाती है। भारत के बॉर्डर पहुँचते हैं, पाक जैसे ही पाक जाने के लिए पहुँचते हैं, वहाँ पर उसका नाम होता है चिल्लास नामक स्थान से सिंध नदी भारत से बाहर चली जाती है। ये हमने आपको बताया था। अच्छा, सिंध नदी के बारे में बताया था। आज हम लोग जानेंगे इसकी सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं? 5। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। ठीक, इसको कहते हैं पंचनद। क्या कहते हैं? पंचनद। तो 5 की 5 नदियाँ होती हैं। होती तो काफ़ी हैं, लेकिन जो तो सब बाकी छोटी छोटी होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ये मेन होती हैं, डायरेक्ट जाके मिलती हैं, इसलिए इनको हम लोग पढ़ते हैं। झेलम नदी। झेलम नदी एक देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, झील दिख रही होंगी, छोटी छोटी झीलें हैं। एक वेरीनाग झील है, एक शेषनाग झील है, एक बूडर झील है। ये 3 झीलें हैं। और हमारी झेलम नदी निकलती है वेरीनाग झील से निकलती हुई भारत के पास पहुँच के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिठानकोट में सिंध नदी में मिल जाती है। आगे देखिए, ये हमारी हो गई झेलम नदी। और आपका जो श्रीनगर है, श्रीनगर भारत का एक जिला है श्रीनगर। वहाँ वो श्रीनगर किसके किनारे, किस नदी के किनारे पड़ता है? वो झेलम नदी के किनारे पड़ता है। इतनी बात समझ में आ रही? ऐसा कुछ है तो जो तुमको डाउट लग रहा हो वो कमेंट करते रहना, हम आपको डाउट क्लियर करेंगे आपका। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी नदी आती है चिनाव। एक ये देखिए, इधर से नदी दिख रही होगी चंद्र, और इधर नदी दिख रही है भागा। यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है, बड़ा लाचाला दर्रा। ये कहाँ पर है? बड़ा लाचाला दर्रा पड़ता है। बड़ा लाचाला, चंद्र और भागा नदी आपस में यहाँ पर मिलती हैं। इसको जहाँ पर मिलती हैं इसको कहते हैं तांडी का संगम। क्या कहते हैं? तांडी। ये देखिए, तांडी का संगम, तांडी का संगम पड़ गया। और यहाँ से चिनाव नदी निकलती हुई इसमें झेलम में मिल जाती है। जैसे ही झेलम में मिलती है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। 2 नदियाँ हो गई, झेलम हो गई और चिनाव हो गई। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झील से। और चिनाव नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचाला दर्रे से। यहाँ 2 बड़े लाचाला दर्रे पे 2 नदियाँ मिलती हैं, चंद्र और भागा नदियाँ। जैसे ही मिलती हैं तब आपस में मिलके आगे बढ़ती हैं। आगे आ गई रावी नदी। ये देखिए, रावी नदी दिख रही होगी आपको, रावी नदी। रावी नदी इसमें झेलम में ही मिल गई। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में।
ठीक, यहाँ से आपके पूछेंगे आपसे रावी नदी कहाँ से निकलती है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, रावी नदी कहाँ से निकलती है, रावी नदी का उद्गम क्या है, तो है रोहतांग दर्रा। ठीक, चिनाब नदी का उद्गम क्या है, बड़ा लाचाला दर्रा, और झेलम नदी का उद्गम क्या है, वेरीनाग झील। ठीक, इतनी बात क्लियर। आगे देखते हैं व्यास नदी। व्यास नदी आपकी एक ऐसी नदी है, ये आपसे पूछेंगे कि सिंधु की ऐसी कौन सी सहायक नदियाँ है, 5 नदियों में सिंधु की ऐसी कौन सी सहायक नदियाँ है जो भारत से निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है, ये है व्यास नदी। अच्छा, पहुँचती समाप्त हो जाती, पहुँचती कैसे वो देखते हैं हम लोग आगे। व्यास नदी कहाँ से निकलती है, व्यास कुंड, एक स्थान का नाम है व्यास कुंड, एक कुंड पड़ता है व्यास कुंड, वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जैसे ही ये निकलती है और यहाँ पर पहुँचती है, इस स्थान का नाम है कपूरथला, और उधर से एक झील है राकसताल झील, राकसताल झील है। यहाँ से एक नदी निकलती है सतलज, यहाँ से जैसे निकली और भारत में सतलज नदी निकली और भारत के बॉर्डर पहुँची। जैसे भारत के बॉर्डर पहुँची, भारत कहाँ से प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो सतलज नदी है। इतनी बात क्लियर। जैसे आगे बढ़ें, हम लोग आगे बढ़ें, ये देखिए सतलज नदी है, यहाँ पर मिल गए। इस स्थान का नाम, जहाँ पर व्यास और सतलज का संगम होता है, आपस में मिलती हैं, इस स्थान को कहते हैं कपूरथला। कपूरथला कहाँ पर, ये है पंजाब में। पंजाब में कपूरथला पंजाब में है। उस स्थान का नाम हरिके, यहाँ पर एक जब गिरती है तो यहाँ पर एक बैराज बनता है, हरिके बैराज। यहाँ से हमारी एक प्रसिद्ध नदी निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। ये सबसे लंबी नदी है, ये सबसे लंबी नहर है। ठीक, जैसे यहाँ से दोनों मिलके निकलती हुई यहाँ पर इसमें फिर झेलम में मिल जाती हैं। देखिए सारी नदियाँ झेलम में ही मिल रही हैं, देखिए सारी नदियाँ झेलम मिल रही हैं। और अच्छा, इसको जानने से पहले थोड़ा और देख लेते। एक देखिए यहाँ पर पाकिस्तान से झील है, ये पाक की झील है, ये पाक की झील, नीलम नदी इसका नाम होता है। ये नदी आ रही है भारत, वो देखिए पाकिस्तान से भारत आती है, ना कि भारत से पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान से नीलम नदी देखिए आ रही है, ये झेलम नदी की सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदी है। इसको जो भारत में जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, भारत में इसका नाम बदल जाता है। भारत में प्रवेश करने के बाद इसका नाम पड़ जाता है किशन गंगा। इसका नाम हो जाता है किशन गंगा। आपसे पूछेंगे किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है झेलम की। ये देखिए झेलम में मिल गई, यहाँ से आई झेलम में मिल गई, इसको कहते हैं झेलम की सहायक नदियाँ। ये कहाँ से, इसका पहला नाम क्या होता है, इसका पहले नाम होता है नीलम नदी। भारत में जब प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है किशन गंगा। इतनी बात क्लियर। जब जैसे ही यह नदी आप यहाँ मिल गई, ये भी सब मिलके पानी इकट्ठा करके यहाँ पर देखिए सिंध नदी में इनका पानी, इधर से इनका पानी आ गया और इनका पानी आ गया, यहाँ पर मिल गया, इनका पानी यहाँ पर मिल गया। और उधर से देखिए कुर्रम नदी और गोमल नदी, कल हमने आपको अगली क्लास में बताया था, कुर्रम और गोमल के बारे में बताया था। ये किसकी सहायक नदियाँ और कहाँ से निकली हैं, तो ये सुलेमान पर्वत, पाकिस्तान में है सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी, वहाँ से दोनों नदियाँ निकलती हैं। लेकिन दोनों नदियाँ निकलती हैं साथ में नहीं निकलती हैं, दूर से आपस में साथ में नहीं निकलती, लेकिन सिंध नदी में आगे मिल जाती हैं। देखिए यहाँ मिल गई, ये यहाँ मिली, इनका पानी इकट्ठा होकर यहाँ पर पूरा इकट्ठा होता है आराम से। जब इकट्ठा हो जाता है तब ये जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है इसको कहते हैं मिठानकोट, ये पाकिस्तान में ही है। यहाँ से इकट्ठा होकर पूरा पानी अरब सागर में, कराची को क्रॉस करके अरब सागर में गिर के समाप्त हो जाती हैं। ये आपकी देखिए 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम कहाँ, उद्गम स्थल कहाँ है, वेरीनाग, और चिनाब का बड़ा लाचाला, रावी का रोहतांग दर्रा, व्यास है व्यास कुंड, और सतलज है राकसताल झील से। इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करते रहें, और वीडियो को पूरा देखें। ठीक, काट के ना देखना, वीडियो को पूरा देखें। ठीक, हमको पूरा भरोसा है आपको कुछ नया मिलेगा, अच्छा लगेगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में कुछ नया आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।